कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, 12 फरवरी के दिन आपका फिजिक्स का पेपर है और उसी श्रृंखला में यहाँ पर बेहतरीन सा एक सैंपल पेपर लाए हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है ये, ठीक है, ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि ठीक है IMP क्वेश्चनों की, इसलिए यहाँ पर एक श्रृंखला चलाई गई है सेट ABCD की। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, मेरी गारंटी है यदि आप ये 4 पेपर का लगा के जाते हो तो 65 से 70 नंबर के बीच में आएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे समाहित किए गए, मैंने जितने भी खास प्रश्न हैं इसमें पूरे निचोड़ इन 4 सेटों में डाल दिया है। चलिए तो शुरू करते हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो मान कितना होता है? वो मान होता है 0। ठीक है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो घटता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। ठीक है, किसका घटता है? तो वो घटता है अर्धचालक का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कौन सा है? तो QB और इंटू B। ठीक है, अगला है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। कुंडली का प्रतिरोध। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो द ऑप्शन राइट रहेगा। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है केवल AC को। ठीक है, DC को नहीं, AC को। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ले लिया। फिर इसके बाद में यहां से देख लीजिए आप। हो गया भैया? चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। अब है आपके रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान देखिए ध्यान से। किसी अर्धचालक का जो ताप है वो बढ़ाने पर उस चालक की चालकता बढ़ जाती है, घटाने पर घट जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की जो घटना है उसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिए आप तो, विवर्तन। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। उसमी। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? उसमीय विवर्तन कहलाती है। हो गया? फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। उच्च तरंगों की जो खोज है वो डी ब्लॉगली ने की थी। डी ब्लॉगली। नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। दृढ़ चुंबक के निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, यहां से देख सकते हैं पहले का मिलान आप ऐसा करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम। यह आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। धारावाही वृत्तीय लूप पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हो जाएगा प्रेरण प्रतिघात ω/L। और उत्तल दर्पण का जाएगा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का जाएगा आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ये तो। ठीक है, धातुओं में ऊर्जा का अंतराल कितना होता है? 0 होता है। N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप तो भर दिया है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अपन फालतू में। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये आपके सत्य सत्य देखो, पहला सत्य, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा और अंतिम जो है 5वां ये आपका असत्य रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संधारित्र किसे कहते हैं? किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य? चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ओमी और अनोमी प्रतिरोध में किसे कहते हैं? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। लारेंज के बल के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, या किस अवस्था में न्यूनतम और किस अवस्था में अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें लेंज के नियम की, तो ये लेंज का नियम आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर किन किन
कारणों से ऊर्जा का क्षय होता है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? द्रव्य तरंगों की विशेषताएं। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी? चित्र बनाइए। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करेंगे तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में 3 अंतर। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। प्रकाश के व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्त बताइए। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है? लेंस को निम्नलिखित परिभाषा देखनी है। परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखने हैं। स्वापरेखत्व किसे कहते हैं? ठीक है भैया, स्वापरेखन गुणांक, धारावाही। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना मेरा भाइयों, है ना। और हाँ, जो आपको स्कूल से मिले ना वो अभ्यास प्रश्न पत्र, उनको जरूर सोल्व करके जाना, उसमें से अधिक आंसर फंसने वाला है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। समतल दर्पण उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पार्थिव दूरदर्शी का वर्णन करना है निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। ये यहाँ से आपका चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक में अंतर बताइए। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 रहेगा। विद्युत ध्रुव के